तो कुणाल कामरा जो कि भारत के एक बड़े ही तेजस्वी कॉमेडियन हैं, उनका एक कॉमेडी स्पेशल आया है और जिसके ऊपर काफ़ी बवाल हो रहा है। जिसमें कहा गया है कि बीजेपी को काफ़ी सुनाया गया है, एक खास नेता है महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे नाम है शायद उनका, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसपे कि पुलिस केस वगैरह, तोड़ फोड़ वगैरह काफ़ी कुछ हुई है। अभी समय और लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई थी, रणवीर अलाहाबादी वाली, कि एक नई शुरू हो गई। पर्सनली मेरे ओपिनियन बहुत ज़्यादा क्लियर है, मैं कभी कोई इसमें छुपाता उपाता नहीं हूँ, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी को और मोदी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ओवरऑल जो सिनेरियो है उसमें बेस्ट इस वक्त ऑप्शन ये है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अमेजिंग ऑप्शन है या कुछ भी है, क्योंकि इंसान को हमेशा बुरे और कम बुरे में से चुनना होता है। कभी भी आपके पास अच्छे और बुरे की चॉइस नहीं होती, वरना एक फुद्दू इंसान को भी पता है कि अच्छे और बुरे में से अच्छा कोई चुनना है, तो क्योंकि मैं खुल्लम खुल्ला बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करता हूँ, तो मैं ये प्रेफेस करके इस रिएक्शन को स्टार्ट करना चाहता हूँ। एनीवे, एक्साइटेड नहीं होते वीडियो से पहले, वीडियो देखते हैं। देख रहे हो कितने मतलब खुश है हम सब साथ। क्यों 239 सीट्स आए हैं भाई बीजेपी के। लोकसभा में इनके 239 आ गए सीट, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैंने 350 पे इतना बोल दिया है। अभी 239 या 240 सीट्स है इनके, अब मैं क्या बोलूं, बचा क्या है बोलने के लिए। तो फिर मैंने अपने ड्राफ्ट्स खोले, मैंने बोला मैं देखता हूँ कि मैं 350 पे क्या नहीं बोल पा रहा था। अब एक और चीज थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वाज अंबानी के बेटे की शादी। अंबानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। और मतलब अंबानी सटल है ही नहीं है भाई वो, मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट। ओके, फ्रॉम दी ऑनसेट मैं अगर एक इंसान को ऑब्जर्व करूं तो ये देखने को मिलता है कि ये बंदा कंफर्टेबल नहीं है अपनी स्किन में। अब आई डोंट नो, वो एक मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन एक अगर आप देखो तो एक कंपन, समझते हो आप, एक कंपन हो रहा है, एक वाइब्रेशन सी हो रही है। जब इंसान बोल भी रहा होता है उसके होठ क्विवर कर रहे होते हैं या उसके हाथों में भी कांप रहे। अब ये भी हो सकता है कि भाई बंदा कोक में दारू डाल के रोज पी रहा हो, ये भी गलत या कुछ खास तरीके के पदार्थों का सेवन से भी ये हो जाता है, या एक मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, या आई डोंट नो, कुछ इनमें से ही कुछ एक चीज़ें होंगी। आई होप सो, आई मीन नॉट द नॉट पदार्थ सेवन वाला, बट ये जस्ट मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। क्रिटिसिज्म भी नहीं है, प्रेज भी नहीं है, राइट। और ये इन्होंने अंबानी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। अंबानी की शादी को एक खास पर्सपेक्टिव से क्रिटिसाइज करने का बहुत बहुत स्कोप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनीवे, कर दिया। जंगल कौन गिफ्ट करता है? अच्छा, पार्क बना, वाइल्ड पार्क। अपने बेटे को उन्होंने जंगल दे दिया कि देख बेटा तेरे से भी बड़े जानवर है दुनिया। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं मीम से तो डर। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ, जनता मीम तो बनाएगी ना। इनको कोई फिक्र नहीं है भाई, ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। देश बेरोजगार है, हैशटैग चला रहा है देश की शादी। देश की शादी। अंबानी की शादी में फिर सब बॉलीवुड वाले आए, एक बस में सबको बिठा दिया। वो बस में बोला चलो बस में बैठ के चलो, फिर बाहर से लोग आ गए, एड शेरन आजा, रेयाना कम, दिलजीत आजा, आओ आओ सब सिंगर एक्टर बॉलीवुड वाले आओ बैठो सब, अभी बैठो, बैठ गए, कंफर्टेबल हो ना, अभी हम नाचेंगे। ठीक है, सबसे एक्सपेंसिव वर्जन था वो, बेटा घर पे गेस्ट आए। ठीक है यार, धंधा करो, नाचना तो छोड़ो ना उस पे जिसको आता है। बेचारा थक गया था अंबानी का बेटा, वो फाइनली ऐसे नाच रहा था। मेरे को लगा पीछे ग्रीन कपड़े में दो जन उसका हाथ हिला रहे होंगे। बाय द वे, ये वही लेफ्ट है
जो बॉडी शेमिंग के बारे में, मेरे को तो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है बॉडी शेमिंग से, मोटे को मोटा बोलो, मोटे को बोलो गैंडा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये वही ग्रुप है जो बॉडी शेमिंग को या फैट शेमिंग को या वट इनको दिक्कत है। तो आई डोंट नो, ये कंफर्टेबली स्विच कर जाते हैं अपने ही जो रूल बुक है उसके ऊपर, जब इनको ये लाइक कन्वीनियंट लगने लग जाता है। और टू बी ऑन, और दूसरी ये चीज़ कि यार सीरियसली भाई मुझे नहीं लगता इसकी मेडिकली, आई डोंट थिंक ही इज़ फुली फिट, आई थिंक समथिंग इज़ गोइंग ऑन विद हिम। क्योंकि जैसे ये बोल रहा है, थोड़ी सी मुंह से सांस लेके बोल रहा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी डायग्नोस्टिक शायद इतने बढ़िया नहीं होंगे, ये जस्ट मेरी एक इंडिविजुअल के तौर पे ऑब्जर्वेशन है। अगेन बुराई नहीं कर रहा मैं, एक ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट थिंक ही इज़ मेडिकली कंप्लीटली फिट, आई थिंक ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, और वही पदार्थ का सेवन। ने फिर शादी के बाद अपने बेटे को ओलंपिक्स देखने भेज दिया, वो देखते देखते सो गया। अरे बहुत सडन एक्टिविटी हो रही है उसकी आंखों के सामने, बेचारा बहुत कुछ हिल रहा है, मैं थक रहा हूँ, सो गया वो बेचारा। अभी ये शादी पे लोग गए हैं, बहुत चीजें हैं बात करने के लिए, अलग अलग टाइप का खाना, डेकोरेशन, कितनी चीजें बात करने के लिए, पर लोग वहां पे जाके वही एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, कि कपल साथ में कैसा दिखता है। छोड़ दो ना इसको एक बार। वहां पे भी लोग लगे हुए हैं, द कपल लुक्स अमेजिंग टुगेदर, साथ सिनर्जी। वहां पे सिमेट्री नहीं है। वो बेचारी लड़की 1.5 किलोमीटर से उसकी हड्डी गिन सकते हो आप, अम्बानी के बेटे का एल्बो नहीं दिख रहा। आई एम फैट, ओके, आई डोंट बिलीव इन बॉडी शेमिंग टिल यू लूज एन एल्बो। ब्रो कर तो रहा है ना फिर तू। अगेन आई एम ऑल फॉर इट। आई फकिंग लॉस्ट एन एल्बो, लाइक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर आया, पूछ रहा है नी कहाँ है। खराब मत फील करो उसके लिए, 2-3% का जीडीपी है उसके बाप के पास। टोटली मैं अग्री करता हूँ। बिलियनियर है अगर कोई व्यक्ति, तो उसका अगर सिर्फ कॉमेडी में मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल भी बुरा उसके लिए मुझे पर्सनली फील इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं कि वो अमीर है, इसलिए कि इस बात की अंडरस्टैंडिंग तो उस लेवल पे, जब आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली होगी कि ठीक है लोग हमारे बारे में बात करेंगे, कुछ मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ उल्टा सीधा भी बोलेंगे। द मोमेंट यू डिसाइड टू स्टेप इन अ पब्लिक एरिना, आप बन जाते हो सब्जेक्ट पब्लिक डिस्कोर्स का। और एज लॉन्ग एज आपके अगेंस्ट कोई वायलेंट बातें नहीं हो रही, आपके अगेंस्ट कोई फतवे नहीं दिए जा रहे, धार्मिक वो नहीं हो रहा आपके अगेंस्ट, उन्माद नहीं मचाया जा रहा, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई भी बंदा जो पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट करता है एज ए सेलिब्रिटी, एज वट एवर, 20 माले का हॉस्पिटल खोला है उसने, और अगर दिक्कत होगी तो भाई लॉ है, हर कंट्री में एग्जिस्ट करता है, वो उसको सहारा ले लेंगे। क्योंकि उसको भी पता है इसको सलाइन भी चढ़ाना होगा ना तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा नस ढूंढने के लिए। एक दो डॉक्टर का काम नहीं है सर, 3 दिन हो गए नस नहीं मिल रहा है। हाय, व्हाट्स योर नेम मैन? नाइस, व्हाट यू डू मैन? क्या करते हो? टेक जर्नलिस्ट। इंडिया में क्या टेक हो रहा है? क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई, हाउ टेक्नोलॉजी फेल्ड, और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार। टेक नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है, चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई। अच्छा देखो, ठीक है ये कॉमेडी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल, मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई आइडिया है किस लेवल पे चाइना में एक्सीडेंट होते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स के? जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसके फेलियर के। इंडिया में बिहार में पुल गिरता है, पूरे इंडिया को पता है। चाइना में भाई पूरी पूरी बिल्डिंग धसाप से गिर जाती है, सड़क सिंक हो जाती है, सिंक होल बन जाते हैं। पर भाई कम्युनिस्ट पिताजी बैठे हुए ना, इनोवेशन था नहीं, तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन,
China has only one party system and no opposition. अगेन अब इन्होंने यूज़ किया वर्ड भक्त एज ए पेजोरेटिव उन लोगों के लिए जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, राइट विंग। मेरे हिसाब से मैं आज एक शब्द देता हूँ लेफ्ट विंग के लिए, गुलाम। जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो कांग्रेस के गुलाम हैं, कांग्रेस और लेफ्ट और कम्युनिस्ट के वो गुलाम हैं। और वो अगेन मेरे को पता है कॉमेडी हो रही है और मुझे इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं भी अपना इस ज़ाइटगाइस्ट में एक कुछ ना कुछ तो योगदान दूं भाई। तो जो भी बंदा आज के बाद मुझे कांग्रेस की बिना सोचे समझे चापलूसी तरफदारी करता हुआ मिलेगा, गुलाम है वो सारे लोग। तो जैसे अगर ये हमें भक्त कह सकते हैं, हमें गुलाम कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप चुन लो कि आपको भक्त कहलाना है कि गुलाम कहलाना है। और अगेन अगर जिनको ये कह रहे हैं कि भक्त करते हैं चाइना की तारीफ, अगर कोई कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं बट वो चाइना की तारीफ करते हैं, आई डोंट एग्री विद देम ब्रो। राइट, प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। इनोवेटिव काम कर, इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है। कोई और बिजनेसमैन बैठा है, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा, केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है, इनोवेटिव करेगा। वन पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना ये लोग, मतलब लॉजिक आप कैसे जवाब Totally दोगे गलत है। इसका कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है इसीलिए वो आ गया। तो डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है। सही है, टेक जर्नलिस्ट, सो यू जस्ट रिपोर्ट ऑन हाउ। इस बात से मैं पूरी तरीके से अग्री करता हूँ भाई। इंडिया में इनोवेशन के जो बुरे हालात हैं, पर चीज़ ये है कि हमारे जैसे और भी जो लो इनकम कंट्रीज हैं, इस तरह की कंट्रीज़ में इनोवेशन आपको वैसे भी देखने को नहीं मिलती। इनोवेशन आपको उन्हीं कंट्रीज़ में मिलती है। मैं अगेन कोप नहीं कर रहा, मैं टोटली अग्री कर रहा हूँ कुणाल से कि यहाँ पे कुणाल द गुलाम से मैं अग्री कर रहा हूँ कि टोटली हमारी कंट्री में इनोवेशन एफ्ड अप हो रखी है, जिसके के ऊपर हमें काम करना चाहिए। वन ऑफ द मेजर कंसर्न होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का। टोटली अग्री ब्रो। हाउ वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली savvy. Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. तो मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। सिंपल है भाई, तू टू व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा अभी। कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को। फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए, क्या पता अलग कलर में चल जाए। अच्छा, इसका ओला वाले से कोई दिक्कत हुई होगी शायद। जिधर डिटॉक्स चाहिए वहाँ बोटॉक्स चल रहा है, और वो लगा हुआ है वहाँ पे। दे दूंगा तुझे पैसे, अरे उन्हें दे जो रिफंड मांग रहे हैं। अभी मैं ट्वीट नहीं कर रहा उसके बारे में बिकॉज लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं तेरी वजह से। मेरे स्टॉक्स जो मैंने खरीदे थे वो डिप हो गए। मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने ट्वीट लिखे, उसके ट्वीट उसने लिखे। मैंने ओला की जॉब ऑफर ली नहीं है बिकॉज ये ओला की कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद मुझे आई थिंक बहुत हजार लोगों ने टैग करके अपने बाइक का नंबर, चेसी नंबर, सर्विस बुक का फोटोकॉपी सब भेजा उन्होंने। डीएम कर रहा है कोई, भैया मेरा देख लो। बाकी सब छोड़ो भैया, मेरा देख लो आप। मैं क्या देख लूं भाई? ये तो बहुत पुराना राजू श्रीवास्तव का जोक है कि मेरे भाई का देखना, मेरे भाई का देखना। मैं क्या कर सकता हूँ? जब मतलब जो एजेंसीज बनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही। वो जाती है ओला के मालिक के पास, वो मोदी जी के साथ अपना फोटो बता देता है, वो रिवर्स होके वापस चली जाती है। मैं क्या कर सकता हूँ? पर उसमें से थोड़े ओके, जस्ट टू बी क्लियर, मैं लिटरली इसको एक सिनिकल तरीके से नहीं देख रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना न्यूट्रल एक इंसान के तौर पे मेरे बस में है होने की, बट आई एम नॉट फाइंडिंग दिस फनी। मेरे पहले भी कुणाल का, मुझे इसके राजनीतिक ओपिनियन सिर्फ इतना वो नहीं है, इसकी कॉमेडी मुझे फनी नहीं लगती। अब वो जो भी है उसका अगेन हक है भाई बंदे का बोलने का, तो मैं बस उस हिसाब से। जिन्होंने पहले मुझे बहुत गालियां बकी थी, हरामजादे कुत्ते,
मर क्यों नहीं जाता, पाकिस्तान चले जा, जो दिन दिख गया मैं रगड़ दूंगा। फिर उसके नीचे था मेरी ओला का देख लेना ना। लाइक एक 50,000 की बाइक के लिए तूने अपना ईगो, अपना ओपिनियन सब छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है कैसे राज किया लोगों ने इतने साल। आया कोई बाबर, तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो बाबर तू झाड़ बराबर, ठीक है। उसने बोला 50 गज प्लॉट दूंगा सबको। बाबर सर, ये फनी था क्योंकि ऐसा हुआ है। अग्रीड, टोटली। आपकी शादी हो गई क्या? ये जोक 350 पे अगर मैं मारता। एक और नया चीज चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट, मेंस राइट एक्टिविस्ट, नॉट रिड्यूस मेंस राइट्स, फाइट फॉर मेंस राइट्स। मेरे को पहले लगा पैरोडी अकाउंट है ये किसी का, फिर पता चला नहीं है, एक्चुअली मर्दों के राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं। ये मुझे एक टाइम पे फ़नी लगता, आज से मुझे शायद 5-6 साल या 8 साल पहले ये जोक मुझे फ़नी लगता, क्योंकि मुझे लगता कि यार क्या इंडिया में क्या मैन राइट जोक है। बट अभी जो रिसेंट चीज़ें हुई हैं, पिछले अगर 4-5 साल में आप चीज़ें देखो, ओवरऑल जो चल रहा है, 5 क्या पिछले 10-1 साल में जो इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है, इसके बाद ये फ़नी नहीं है दोस्त। आई एम और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि मर्द अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अभी से नहीं, बहुत पहले से। अच्छा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी फीलिंग पे हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी में तरला दलाल ने भरे हुए बैंगन फेंके थे। अच्छा, ये ना एक बहुत ही चूतिया किस्म का फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी का एक क्या कहते हैं थॉट है कि जो मर्द है ना उनकी वजह से वॉर होती है। कभी आपने औरतों को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं देखा लड़ते हुए? वो फिजिकली चाहे ना लड़ती हूँ, एक दूसरे की पूरी एक इमेज को क्रश करते हुए नहीं देखा, एक दूसरे की चुगली लगाते हुए नहीं देखा, एक दूसरे के आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नहीं देखा आपने। ड्रामा जो है, ड्रामा जो एक सास बहू का ड्रामा चलता है हमारे वहाँ, उसमें वो पूरा का पूरा ही गाइनोसेंट्रिक बेस्ड सिचुएशन है यार। ह्यूमन बीइंग की ये प्रॉब्लम है कि वो एक स्ट्रगल में रहता है एक दूसरे के अगेंस्ट। मर्दों में वो फिजिकली मैनिफेस्ट होता है, औरतों में वो समहाउ इन अदर वे मैनिफेस्ट होता है। लड़ाई है रिसोर्सेज की। हिटलर ने जब हमला कर दिया पोलैंड पे, तो पोलैंड वाले क्या करते? मुठ मारते बैठ के उधर कि नहीं भाई हम तो मर्द हैं, हम एज ए मर्द हमें लड़ाई में नहीं जाना चाहिए, औरतों को आगे कर देते हैं। अभी रशिया ने यूक्रेन को ठोकना चालू कर दिया, क्या करें यूक्रेन वाले? अपनी औरतों को बुला रहे हैं वहां पे कि हाँ भाई आ जाओ आप। ये इतना, सॉरी यार, ये तो कतई चूतिएस्ट लेवल का ऊपर से आइडियोलॉजी है। किसकी फीलिंग पे चल रहा है आज ये कि अब पुतिन और जेलेंस्की की बीवियां लड़ रही है? एक्सप्रेस ना करते करते ये दुनिया यहाँ लेके आए। आप चाहते हैं एक्सप्रेस करें अपने आप को, और इन्होंने औरतों की मदद करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मर्द ओवरऑल, इंडियन मर्द ने तो सोचा भी नहीं कि औरत की मदद मतलब क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कौन लेके आ रहा है ये सब हमारे कल्चर में। जो जो चीजें दुनिया में बनी है वो औरतें आज शायद इस्तेमाल कर रही हो, पर वो बनी तब है जब मर्द एक दूसरे से लड़ने गए, जब उनको खुद खाना बनाना पड़ा ना, तब आया ये सब फ्रिज माइक्रो। खाना बनाना नहीं पड़ा, जितनी भी इनोवेशंस दुनिया में हुई हैं वो सम वे और द अदर प्रोडक्ट है वॉर का, स्ट्रगल का। और ह्यूमन लाइफ की रियलिटी ये है, यूनिवर्स की रियलिटी ये है, कभी भी कोई चीज़ प्रोड्यूस तभी होती है आउट ऑफ स्ट्रगल। वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, कुकर, पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है इंडिया में, पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। सही बात है, सिर्फ उसके पास डिग्री है इंजीनियर की, बाय द वे है नहीं वो इंजीनियर। देश इंजीनियर ही इंजीनियर। इन्होंने मिक्सर नहीं बनाया। क्या है मिक्सर? मोटर है, 3 ब्लेड है, नहीं बनाया। आएगा जापान से तो आएगा। दादी आर्थराइटिस में मसाला कूटते कूटते चल बसी।
दादा कोने में खड़ा होके बोल रहा है मुझे तो कूटे हुए मसालों में ही स्वाद आता है। देखो ये बात है ना, काफ़ी उन बंदों को जो अभी के टाइम में या अतुल सुभाष और इस टाइप के जो केसेस देखते हैं, अभी एक मेरठ में केस हुआ था, उनको ये बात लगे कि यार क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है, क्या मतलब वो बात कर रहा है। और टू सम एक्सटेंट मैं अग्री भी करता हूँ कि आज के टाइम पे हालात शायद वो नहीं है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर कुछ शहरों के कुछ खास इलाकों और खास कम्युनिटीज़ या एक्सेप्शनल इंसिडेंट्स को छोड़ दिया जाए, जहाँ यार कोई लड़की, एक बात बताओ, कोई लड़की अगर किसी और के साथ कोई किसी बंदे के साथ अफेयर में आके अपने हस्बैंड को ब्रूटली अनलाइव कर देती है या उसकी बॉडी डिसमेंबर कर देती है, वट जो भी कर देती है, जो भी हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, एक मेरठ का केस था शायद, ये तो उस लड़की का साइको लेवल है ना भाई, वो तो मेंटली पेशेंट है, वो साइकोपैथ है बेसिकली जो ऐसा कर रहा है। अपने हस्बैंड तो क्या यार, किसी स्ट्रेंजर इंसान के साथ किसी को, कोई अगर एक इंसान नॉर्मल ब्रेन उसमें है, उसे कहे कि यार एक स्ट्रेंजर बंदा है, इसके साथ ऐसा कर दो, इसको अनलाइव करके पीसेस में कर दो, किसी को कोई 1 करोड़ रुपए भी दे रहा हो ना भाई, नॉर्मल इंसान का बंदा शायद, मैं उम्मीद करता हूँ, मना कर देगा। अगर आप में से जिसने भी ब्रेकिंग बैड देखी है, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा शायद स्पॉइलर दे दूँ ब्रेकिंग बैड का, बट उसके पहले कपल ऑफ एपिसोड्स में जो वो बंदा होता है, जो ड्रग डीलर होता है, जिसको वो ले आते हैं गलती से अपने वहाँ, जबरदस्त उन्हें लाना पड़ता है और फाइनली उसे मारना पड़ता है, वो प्रोसीजर ह्यूमन, एक नॉन किलर टू अ किलर का जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो लोग, वो साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रगल है यार, ऐसी हर किसी के बस की बात नहीं होती है कर देना। तो वो औरत एक अलग ही लेवल पे थी साइकोलॉजिकली, वो साइकोपैथ थी सिंपली। तो उसको एक्सेप्शनल केस को और देखा जाए तो एक औरत जो है, आम औरत जो है, जो घरों में, तो हिंदुस्तान में आज भी हालात ये हैं कि डोमेस्टिक काम जो कि बहुत बैक ब्रेकिंग होता है और जिसकी कोई हमारी सोसाइटी में, टू बी ऑनेस्ट, कोई इतनी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है, वो सारा औरतें ही करती हैं, जो ये बंदा पॉइंट रेज करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस चीज़ में इसके साथ हूँ। हम सब ने देखा अपनी मदर्स वगैरह को घर में खाना बनाने से लेके, कपड़े धोने से लेके, घर साफ करने से लेके, हर चीज़ वो लोग करते हैं, और उसके अलावा एक सर्टेन लेवल की धौंस भी होती है जो मेल काउंटर पार्ट है, जो हस्बैंड है उसका, ये है ये चीज़। अगर आप लोग कहते हो कि ये चीज़ सोसाइटी में नहीं है और औरतों के मज़े लगे हुए हैं, तो फिर यानी कि आप पूरी सच्चाई को कबूल नहीं कर रहे, आप एक सर्टेन साइड की सच्चाई को कबूल कर रहे हो। तो यहाँ मैं टू सम एक्सटेंट एग्री करूंगा भाई। कसम से घर में मिक्सर आया तो लोगों को पता चला वो दादी बात भी करती है। एक दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया दादियों का। मिक्सर आया, 3 घंटा फ्री हो गई दादी, अभी बात कर रही है। तुमने देखा है वो मीम आता है हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें 2 तरह की रोटियां होती है। एक रोटी होती है जली हुई, उस पे लिखा होता है लव मैरिज। दूसरी रोटी होती है फूली हुई, उस पे लिखा होता है अरेंज मैरिज। देखो ना, लव मैरिज जली हुई रोटी, अरेंज मैरिज फूली हुई रोटी, इनके प्यार। ये पक्का अपने ड्राफ्ट में ही जाके इसने ढूंढे हैं ये वाले पॉइंट्स, बिकॉज ये वाले जोक मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई इतनी बड़ी बहस रह गई है। जिसको लव करनी होती है करता है, जिसको अरेंज करनी होती है करता है। प्यार के वर्जन में भी, अंधे प्यार में भी औरतें ही रोटी बना रही है। देखा है ऐसा अंधा प्यार? साउथ इंडिया में लाइफ औरतों की 0.25% बेटर है, क्यों? के लिए चावल है, एक बार बनेगा, 2 बार खा या गांड मार। मैं बिहार से हूँ, इस लिहाज से तो फिर बिहार को भी लोग, बिहार के लोगों को लोग दिल्ली में चढ़ाते हैं चावल बोल के, तो हमें हमारे वहाँ भी फिर बेटर होनी चाहिए। टेक इट लीव इट। रोटी, फूली हुई रोटी चाहिए। क्या क्या करके आए सर आप आज? वो मैं अभी बस बीजिंग पे भगवा लहरा के आया हूँ, तो सोचा आज फूली हुई रोटी खाता हूँ। हमने फतेह कर ली। एक तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं, उसके ऊपर कोई यूज भी कर रहा ना तो आ जाएंगे उसमें। माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में कपड़े जाते ही ना, एक बार फ्रिज में खाना चला गया ना, उसके माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से ना वो न्यूट्रिशन एकदम सक कर लेता है। ठीक है, आपको कैसा पता? आपका डिग्री एमए इन हिंदी साहित्य, आपको कैसा पता माइक्रोवेव सक कर लेता है? हाँ कसम, एकदम
औरतों का हाल ये देश में इतना खराब है कि आप किसी औरत से रैंडमली पूछ लो ना, मैम आपको टाइम मशीन दे रहा हूँ मैं, कहाँ जाओगे? वो बोलेगी पीछे तो जा नहीं सकते। हालात बहुत खराब थे। इन चूतियों को देख के आगे जाने का भी खास मन हो नहीं रहा। मैं यही रहूंगी। तू ले टाइम मशीन, रोटी मेकर है तो दे। सही, ये फनी। मर्दों को दो टाइम मशीन, लॉजिक छोड़ दिया इन्होंने, लॉजिक को पीछे। मर्दों को दो टाइम मशीन, घूमने लग जाएंगे। कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ 83 का वर्ल्ड कप देखने। सोचेंगे नहीं टिकट के पैसे कौन दे रहा है, वीजा कौन देगा, कार भाड़ा कैसे आएगा, पासपोर्ट कहाँ है। जाऊंगा 83 वर्ल्ड कप देखने जाऊंगा। अरे जाऊंगा 1996 में वो शारजा मैच देखने जाऊंगा। अरे जाऊँ, मैं जा रहा हूँ 92 का डेमोलेशन देखने। पहले बार मेरे को भी किसी ने बोला था ना टाइम मशीन दे रहा हूँ, मैं भी रोमांटिक हो गया था आइडिया के साथ। आई वाज लाइक मैं भी घूमना चाहता हूँ। और मर्द पीछे जाने के लिए ओके है, हमारे लिए हालात हमेशा सेम ही रहे हैं। ठीक है, मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार, जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में। ये अगेन फेमिनिज्म का एक चूतिया आर्ग्यूमेंट होता है कि मर्दों के लिए हालात हमेशा बेहतर रहे हैं, बेहतर रहे हैं, बेहतर रहे हैं। ये लंप टुगेदर कर देते हैं रूलिंग एलीट जो कि 0.01% होती है, और वास्ट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ आम इंसान। अबे आम इंसान तो सड़क पे धक्के ही खा रहा था ना 70s में। एक बंदा अमिताभ बच्चन बन गया होगा, एक बंदा देवानंद बन गया होगा, पर सड़क का आम आदमी तो हिंदुस्तान की 70% जनता, आज भी लोग कहते हैं कि किसान है, उस वक्त 80 रहे होंगे। तो 80% आदमी तो खेत में कीचड़ के अंदर अपने घुटने धसा के मेहनत ही कर रहे थे ना। आई नो अगेन ये बंदा जो बोल रहा है यहाँ पे, ये कॉमेडी के नाम पे बोल रहा है, पर कॉमेडी, अगर आपको नहीं पता तो ये क्यों इतना ज़्यादा इसको एक बहुत सर्टेन तबका सपोर्ट करता है, क्योंकि ये लोग इसे ऐसे देखते हैं कि ये हमारा सच बोल रहा है, और वो सच जो है वो टोटली फ्लॉड है, तो इसलिए क्रिटिसाइज करना बनता है। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बेंचो। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये ये कहाँ जा रहा है, जाई भी है, समझ जाइए आप लोग, सबसे ऊंचे लेवल पे जा रहा है जाइए। ये कोई चाय है? नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। ये बात हो रही है इसके असली पिताजी की, क्योंकि भाई तुम कॉमेडी कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। कुणाल कामरा का असली बाप जो है अमित शाह, उसकी बात हो रही है। ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता। हाँ, गुस्सा देखो, ये अगेन ये गुस्सा होने वाली चीज नहीं है उन लोगों से जिनसे तुम्हारे विचार बिल्कुल भी अग्री नहीं करते। अगर तुम एक आर्ट फॉर्म के थ्रू उनका मजाक उड़ा सकते हो, टोटली डूएबल है, बट मैं भी उड़ाऊंगा, मैं भी कहूंगा कि लगता है अमित शाह की चोट। मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कॉमेडी में ही कह रहा हूँ। मैं भी कोई तुझे लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ तेरे बाप के पास जाके नहीं कह रहा कि चेक करो तुम्हारा असली लड़का है कि नहीं। मैं भी मजाक में ही कह रहा हूँ, और तुम हमें मजाक में भक्त कह सकते हो, हम भी तुम्हें गुलाम ही कहेंगे। अब से गुस्सा हो सकता है, वो एफआईआर नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस जोक में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसने जोक मारा बिल्कुल बढ़िया है। एज ए सपोर्टर ऑफ बीजेपी या सो कॉल्ड राइट विंग, totally I agree, I enjoyed this joke. Who's this joke about? Who knows? Your guess is as good as mine. मतलब अमीर लोग इंडिया में थोड़े टाइप के होते हैं। एक अंबानी टाइप, बहुत ही मतलब निर्लज नीच। एक और अमीर है कि जो अमीर हो जाता है पर मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करता है। उसमें से सबसे
एक महान औरत है, उसका नाम है सुधा मूर्ति। सिंपलिसिटी की मूर्त ये भी फनी था। है वो। उसका वही क्लेम है कि मैं सिंपल हूँ, और उसने अपनी सिंपलिसिटी पे 50 किताब लिख दी है। हर एयरपोर्ट पे जाओ, आपको सुधा मूर्ति का एक सेक्शन मिलेगा, और हर किताब का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। उसकी जिंदगी का हर स्टोरी का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। हर स्टोरी ऐसी होगी उसकी। Once I went to a mango seller. Mango seller gave me 8 mango for 100 rupee. Then one lady came in corporate attire. Mango seller gave her 8 mango for 150 rupee. Then I went to mango seller. I asked mango seller, why you give me cheaper mango? हम चूतिए हैं। कोई जाके दुकानदार से पूछेगा, भैया आपने हमें सस्ता क्यों दे दिया, दिन ही खराब हो गया। I simply went to the mango seller. Mango seller told me that lady has modern corporate job in this international company called Infosys. जिन लोगों को नहीं पता सुधा अभी मूर्ति समझ में आ रहा है आपको Infosys। नारायण मूर्ति क्यों 70 घंटा काम करना चाहता है। नारायण मूर्ति फाउंडर है इन्फोसिस का, जिनको नहीं पता। सुधा मूर्ति पूरा उसका दिमाग ही जलाती होगी अपना। मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ। नारायण मूर्ति मैं घर के बाहर हूँ। सुधा मूर्ति की कहानियां सुन के यार, बाय द वे अग्री करता हूँ मैं, अगर आप अमीर हो, लो की रहो, बहुत बढ़िया रहोगे। भाई 2 साल वैसे पूरे सही है। यूके की सास थी यार। ये कहाँ की सिंपलिसिटी है, ये कोई सिंपलिसिटी है? अभी राज्यसभा जा रही है वो सिंपली। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। वो तो कांग्रेस यार, चलो कोई बात नहीं। दिवाली हो रही है दिल्ली में, 1200 है AQI, पोल्यूशन है, सब कुछ है। आपके दादा के फेफड़े जल रहे हैं, वहाँ पे फटाके बजा रहे हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे रहा है कि भाई दिल्ली छोड़ दो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, 4-5 महीना दिल्ली से बाहर रहो। और ये लोग बोल रहे हैं हम फटाके जलाएंगे। सबको पता होना चाहिए दिवाली आ गई है। पता है आ गई है, छुट्टी मिल रही है, आ गई है। नहीं नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं। अब ये देखो यार, ये अब जब तुम ये जो, ठीक है कॉमेडी के नाम पे कर रहे हो, ये ठीक है, बट बहुत सारे नेबरहुड ऐसे होते हैं जहाँ कोई मुस्लिम नहीं रहता, वो भी उतने ही पटाखे जला रहे हैं। अब वो कौन से मुस्लिम्स को सुनाने के लिए पटाखे जला रहे हैं? ये भी अगेन एक लेफ्ट का एक सर्टेन माइंडसेट है कि जो माइनॉरिटी को किसी भी सिचुएशन में सही ही मानेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी वेनेजुएलन ट्रेंडे अरागुआ एक गैंग है यूएस में, वेनेजुएलन गैंग है, उसके बहुत सारे बंदे इन्फिल्ट्रेट हो गए इलीगली यूएस के अंदर। ट्रंप ने उन्हें एक बहुत पुराना एक्ट वो करके भेज दिया एल साल्वाडोर की जेल में, ठीक है। वहाँ पे एक जज ने खुद से डिसीजन लेके उसको रोक दिया, मतलब रोक तो नहीं पाया, ट्रंप ने बोला कि हाँ फ्लाइट इंटरनेशनल एयर में हो गई है, उन्होंने नहीं रोका फाइनली, क्योंकि वो भी फिर जब सामने वाले कतई लंड के टोपे होंगे तो सामने से उनको भी बनना पड़ता है फिर हरामखोर, यू नो। तो एनीवे उन्होंने भेज दिया, उन्होंने कहा कि नहीं रुकेंगे। अब वो बंदे मिनिमम से मिनिमम ग्रेप और अनलाइव करने के चार्जेस के अंदर, वो जो गैंग मेंबर्स हैं उनके ऊपर वो चार्ज है, और उनको वो डिपोर्ट करने से रोक रहा है जज। क्योंकि ये माइग्रेंट्स हैं, ये माइनॉरिटी हैं, इनके साथ गलत हो रहा है। तो माइनॉरिटी अगर जेनोसाइड भी कैरी कर रही हो ना, तो भी उनकी ही ये बड़ी हम पे एहसान है कि यार जेनोसाइड आप कर रहे हो हमारे ऊपर, आपने हमको इस लायक समझा कि हमारे ऊपर आप जेनोसाइड कर रहे हो। ये वाला माइंडसेट है। तो इसका तो कोई जवाब, इसका तो इसके साथ कोई रीजनिंग नहीं हो सकती। हम रिटर्न में उनको बम सुना रहे हैं, वो भी ऐसे सोचने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सुनाओ हमारा फेस्टिवल आया है। What is weird thing? दिवाली का रॉकेट जाके लग गया था, 9/11 की बिल्डिंग गिर गई थी, पता है आपको? मर रहे लोग, फेफड़े जल गए उनके, तो क्या हो गया, फटाके जलाएंगे हम।
फिर इस दिवाली के ब्लास्ट से मुंबई का जो ताज होटल है उसमें काफ़ी लोग मरे थे, नुकसान आपको पता होगा। में दिल्ली के 7-11। सोशलाइट आएंगे और बोलेंगे फटाके मत जलाओ। क्यों मत जलाओ? पोल्यूशन? नहीं नहीं, मेरा कुत्ता। बहन के लोड़ो, तुम्हारे कुत्ते के लिए ये सोचेगा क्या? तेरे को लगता है कुत्ते के लिए इसमें एम्पैथी है? उनके आर्गुमेंट ऐसे होते हैं, दिस डॉगो इन द नेक्स्ट 6 hours विल बी रेस्टलेस। कुत्ता भौंकेगा। इस बात से वैसे मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि जो ये वाले लोग हैं ना, जिसकी ये बात कर रहा है, ये वाले लोग फिजिकली इंडिया में, मेंटली यूएसए में है। प्रॉब्लम है अमीर लोग का। बाकी के दिन क्या करता है? कुत्ता कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज्ड ही होते हैं जानवर। हम भी कभी कभी कंफ्यूज्ड ही होते हैं। कुत्ता रहे कंफ्यूज घंटा, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बस इनको लग रहा है कि ये लोग जानवरों के लिए ना, इनमें एम्पैथी आ जाएगी। इंसान, मुसलमान, माइनॉरिटी, ये सब छोड़ो। देखो क्या बोला इसने, माइनॉरिटी। ये एक बहुत ही सर्टेन टाइप का माइंडसेट है जिसके पीछे लॉजिक, रीजनिंग, न्यूज़, रियलिटी में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स माइनॉरिटी पे होते होंगे बहुत सारे तरीके के जुल्म, बहुत सारी जगहों पे। इंडिया में वो वाले हालात नहीं है भाई। इंडिया में वो वाले हालात होते तो यहाँ से भाग के लोग जा रहे होते म्यांमार और आपका बांग्लादेश। रोहिंग्या इंडिया नहीं आ रहे होते भाग के, बांग्लादेश और म्यांमार से। बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया नहीं आ रहे होते अगर यहाँ पे ये वाले हाल होते माइनॉरिटी के या मुस्लिम्स के। क्यों आ रहे हैं फिर करोड़ों की संख्या में? बताओ, इधर लाखों की संख्या में। पर अगेन इनके साथ रीजन नहीं हो सकती। कुत्ते का फोटो देख के इनके मन में भाव जगेगा, फिर ये फटाके नहीं जलाएंगे। ये है पॉसिबल। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई चीज से। जो ये करते हैं, जैसे पूरे दुनिया में क्या हुआ, पैंडेमिक आया, महामारी। इंडिया में क्या आया? महाउत्सव। कुछ आ रहा है बाहर से, रेडी है? बढ़िया। कोविड कहाँ से आया? फ्लाइट से, इंटरनेशनल। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया? पूरे देश में। लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो अगेन लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगे थे यार। 5 बजे थाली ताली एक्टिविटी दे रहा हूँ मैं। ये पूरी दुनिया में, ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। किसी को नहीं पता था क्या करना है। पूरी दुनिया कंफ्यूज थी। पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लगे। तो उसके लिए मैं क्या इम्पैक्ट होगा किसी ने एनालाइज किया? 459 में था अपने बालकनी में कि देख लूं मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 459 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है जिंदगी, चिंता कोई नहीं कोई बात की। इस बच्चे को मैं यूपीएससी कराऊंगा, ये वाले को फॉरेन भेजूंगा। 5 बजे फिर थालियां बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा। उसको लगा एरिया में लग छूतिया हो गया, सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये देश गलत है। वो गोल्डन वीजा लेके दुबई चले गए, अभी तक वापस नहीं आया। ट्रॉमा है उनमें। आप कोई भी कौवे के सामने थाली और ये सब लेके जाओ, बोलेगा दूर रखो मुझे इस पित्तल की दुनिया से, डेंजरस। तो ये इवेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वापस कब होगा, इसका जवाब जब इंसानों के पास ही नहीं है, कौवा कहाँ से निकालेगा? फिर मोदी जी ने, विराट हिंदू मोदी जी, वन मैन हिंदू मोदी जी, बेस्ट हिंदू मोदी जी, उनसे बड़ा हिंदू ही नहीं है कोई। उसने अप्रैल में इन सारी बातों पे ना, इन सारे सुपरलेटिव्स पे किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखो, जब कोई बंदा कोई नैरेटिव लेके चलता है, किसी चीज़ को क्लेम करता है और उस चीज़ पे उसे चढ़ाया जाए, तो ये वाला जो क्रिटिसिज्म होता है ना, ये टोटली हाथ दोनों फैला के एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है जो तुम कह रहे हो। वो उन्होंने क्लेम किया था, तो इस बात से तुम उन्हें बिल्कुल चढ़ा सकते हो अगर एक तुम ऑपोजिट है मेंटालिटी। जस्ट टू बी क्लियर, पूरे देश में लोगों को दिया लेने भेज दिया ऑफ सीजन में। अभी मैं आपको बोलूं जाओ डांडिया लेके आओ, मिलेगा? मिल जाएगा यार, दिया भी मिल जाएगा। दिया ढूंढते ढूंढते लोगों को कोविड हो गया। कैंडल ले नहीं सकते,
सीधा यसु आ जाएगा। सही सही, गुड गुड। कैंडल मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ है, मैं कैंडल नहीं लूंगा। ये हुआ, ये था पैंडेमिक, जहाँ लोग मरने हैं, दुनिया उदास होनी है। यहाँ पे मर्द किचन में घुस गए, बर्तनों पे हाथ लगा लिया, वाइफ को मिर्गी का अटैक आ रहा है, क्या करने वाले हो आज। फिर उसके बाद बाहर जाके मोदी जी ने 5 मिनट बोला, इन्होंने 20 मिनट तक बजाया। चांस मिला है, कुछ कल्चरल करते हैं साथ। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ना मतलब डाइवर्स फेथ है। आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो जो हिंदुइज्म है, वो कोई भी चीज़, मतलब 16 साल का मैं था तो नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है, थोड़ी आवाज बढ़ा ट्यूसडे दो, को नॉन बाहर वेज बच्चे नहीं शोर खाना। मचा रहे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो 12 बजे के बाद खा सकते हो। फिर और बड़ा हुआ तो बोला क्या ट्यूसडे क्या वेडनेसडे, यहाँ ट्यूसडे कहीं और मंडे है कि हिंदू थोड़ी जो एक टाइम जोन का प्राणी है, बस घूमता है वो समस्त जगहों पे पंछी सनातन जैसे। में व्याप्त है। और मुसलमान फिक्स्ड है भाई, सिलेबस में फिक्स्ड है, उनसे कोई भी सवाल पूछो गुस्सा नहीं होगा कभी। वो वही फील में आजकल घूम रहा है, ब्रदर हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। अरे यार ये क्या जोक मार रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, कि जिनको पता है स्नीको एक अमेरिकन वीडियो गेम स्ट्रीमर था जो कि कन्वर्ट हो गया था, मुस्लिम बन गया था, वट एवर। एक बहुत फेमस अरब लाइक ऑनलाइन ये जो सेलिब्रिटी शेख नहीं होते उस टाइप का शेख है, उसने अभी उसकी एक कॉन्वर्सेशन बहुत वायरल हुई है इसी बात पे कि उसने क्वेश्चन पूछ लिया और वो उस पर भड़क गया। पूछो कोई मुसलमान आदमी से हलाल का क्या है, वो पूरा बता देगा। देखो हलाल का ये सिस्टम है, ये हमारा ये हमारी रिलीजियस टेक्सचर्स बोलते हैं, ये पीटा बोलती है, ये हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलते हैं, ये साइंस बोलता है, ये हाइजीन बोलता है। हिंदू उसमें बोल रहा है बहुत बोल लिया आपने, शांति रखो थोड़ी। वेटर आया ऑर्डर लेने, झटका बिरयानी। किसको झटका देना है? झटका वेज बिरयानी। एक झटके में आलू काटो, उसके बगैर नहीं होता। आई थिंक इसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है इस बात का। पहली बात तो अगेन टोटली अनफनी है, ये कोई फनी नहीं, अगेन सब्जेक्टिव चीज़ है, हो सकता है किसी को फनी लगे। झटका जो है ना वो मेनली सिख समुदाय के लोग जो हैं उनका इम्पोर्टेंट है, उनके लिए हाई इम्पोर्टेंस की हायरार्की में उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदूज आपको जनरली नहीं मिलेंगे। मेरे बेस्ट फ्रेंड जो थे ना वो मुस्लिम्स थे, अभी अभी भी हैं, बल्कि थे क्या। और वो ऐसे दोस्त थे कि मैं उनके घर में भी जाता हूँ, उनके मम्मी पापा भी जानते हैं, उनके भाई भी अच्छे दोस्त हैं, इस तरीके से आप लगा लो। तो एक बारी हम ऐसे ही हैंग आउट कर रहे थे शाम के टाइम, तो हमने सोचा चलो चिकन खाते हैं जाके, तो तंदूरी वगैरह कुछ। तो हमने एक सरदार जी की देखी लगी हुई थी कार्ट, तो मैंने कहा चल खाते हैं वहाँ पे। तो वो मुस्लिम था, वो नहीं खाता था नॉन हलाल। और अगेन मेरे ऐसे मुस्लिम दोस्त भी हैं जो बुंडनी मारते, वो कहते हैं खाओ। और ऐसे मुस्लिम दोस्त हैं जो उन दूसरे मुस्लिम दोस्तों कहते हैं अबे यार शर्म कर, तू मत, तुझे हलाल खाना चाहिए। वो हम गए थे एक बार दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल एक कुछ पार्टी अटेंड करने वहाँ पे, तो वहाँ पे थाई चिकन आया था। तो जो हलाल खाने वाला मुस्लिम दोस्त था वो कह रहा नहीं मैं इसे छू नहीं सकता क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। और जो हलाल को इतनी माइंड नहीं करता था वो वाला मुस्लिम दोस्त खाना चाह रहा था, बट वो हलाल वाला दोस्त उसको खींच रहा था, मत खा ये हलाल नहीं होगा। और मैं उन्हें देख के मजे से उसे उड़ा रहा था। बट एनीवे ये दोस्तों के बीच की स्टोरी है। तो जब हम जाने लग गए उस सरदार जी की कार्ड पे, तो उस बंदे ने बोला कि ये नहीं होगा, ये हलाल नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा कि जो जितने भी जो सरदार जी होते हैं ये मतलब कभी भी आपको हलाल मीट बेचते हुए नहीं मिलेंगे। तो शायद कामरा को पता नहीं है, बट जो हलाल का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा प्राइमरी चीज़ है सिख समुदाय के लोगों के लिए। हिंदू यार कहाँ इतना ज़्यादा देखते हैं कि कौन सा हलाल है कौन सा क्या है, कुछ देखते होंगे ठीक है। और बल्कि कई कई लोगों को शायद ये भी ना पता हो, सिख समुदाय का जो बहुत बड़ा हिस्सा है जो पंजाब में रहते हैं वो तो नॉनवेज खाते भी नहीं है। वो तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं सात्विक डाइट वो फॉलो करते हैं। जट समुदाय जो है बहुत सारे, मेरा तो खैर क्योंकि काफ़ी साल बीते हैं कनाडा में, जो प्रॉपर पंजाब से जो लोग हैं उनके साथ भाई वो तो नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते, तो उनका ये वाला सीन होता है। बट एनीवे चलो पता नहीं होता कॉन्टेक्स्ट, तो बंदा कर देता है ऐसी उल्टी सीधी बातें कभी कभार। दूंगा मैं
स्ट्रेस हो जाता है। हिंदू आदमी मतलब कुछ भी बेच सकते हो आप किसी हिंदू आदमी को। धर्म के नाम पे हमारे साथ इतने फर्जी प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी में आए। इलेक्ट्रिक अगरबत्ती बताओ, ये मेरी आस्था के साथ खेल है। अब पूजा हो रही है सुबह को, धुआं नहीं निकल रहा, इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही, कैसे दिखेगा आपको फुल मतलब मॉर्निंग में इलेक्ट्रिक अगरबत्ती का क्या पॉइंट है? मैं समझ तो सही में दो अभी तक नंबर नहीं ही समझ है, आ रहा है। जो भी जला रहा है 2 नंबर पर काम बेच है। दिया किसी ने, हमने ले लिया। आई थिंक सेव हिंदुइज्म फ्रॉम हिंदूज, सही दे आर अ प्रॉब्लम। सही है, एग्री करता हूँ। और हिंदू फोबिया 80% देश है हिंदू का, बोल रहे हिंदू फोबिया है यहाँ पे। मतलब हल्दीराम के अंदर आप घुस के मतलब चिल्लाने लगोगे कि भुजिया फोबिया है भाई इधर। यहाँ पे जो भी लोग आए ना भुजिया के खिलाफ है ये लोग। जॉर्ज सोरोस से पैसा लेके ये लोग भुजिया की प्रथा को खत्म करना चाहते हैं। दे वांट भुजिया टू बी अ पास्ट। कोई लॉजिक है ये बात का? हो रही है। पर हर देश में आपको इंडियन मिलेगा, और इस देश में हर इंडियन एक ही चीज बोल रहा है, हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाए। सब जगह तो गए आप, कोई जगह छोड़ी है आपने? मुझे अफ्रीका से कोई फोन कर रहा है कि शो करना है, मैं बोल रहा हूँ किसके लिए? मैं हिंदी में शो करता हूँ, अफ्रीका वाले सीख। यार ये एक देश की बात नहीं होती, या एक देश है या इतने देश हैं, इस चीज़ की बात नहीं होती। देश तो यार मुस्लिम्स के आई डोंट नो कितने 50-55 कितने देश हैं यार, तो उन्होंने पाकिस्तान क्यों लिया? ठीक है, रह सकते थे ना इंडिया में। तो ये इतना यार कुणाल भाई, तेरी कॉमेडी जो है ना कुणाल गुलाम, तेरी जो कॉमेडी है इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि पर्सनल लेवल पे। जो तुम ये एक्सट्रीमली सिलेक्टिव बातें करते हो जिनका कोई सेंस नहीं बनता सिर्फ अपने आप में, अगर उस बात को बात की जाए। देखो वरुण ग्रोवर भी ना बहुत ज़्यादा विरोध में है बीजेपी के, ठीक है, सॉन्ग राइटर हैं, कॉमेडियन है, ठीक है, उनके सेट्स भी मैं देखता हूँ, और वो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा रियल इसलिए लगते हैं क्योंकि जब वो बखिया उधेड़ रहे होते हैं तो वो दोनों साइड की उधेड़ रहे होते हैं। वो सामने अगर वो 10 गालियां बीजेपी को सुनाते हैं तो 5 गालियां वो कांग्रेस को भी सुनाते हैं, जो उनकी हरकतें हैं उनके ऊपर, या अगर एक कम्युनिटी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं उनकी कमियों के लिए। तुम्हें पता है अहमदी मुस्लिम एक समुदाय होता है पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि उनके विचार थोड़े से मेन स्ट्रीम मुस्लिम से अलग हैं। अब जो भी हो या उनके बीच का मसला है, उनको उन्होंने खारिज कर दिया कि आप मुस्लिम ही नहीं हो। बताओ, ये नहीं बोला कि आप हो, जबरदस्ती बुला नहीं रहे, बोल रहे हैं जबरदस्ती निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? पूरी दुनिया में उनके नाम के ऊपर ह्यूमन राइट्स चलते हैं, उनके ऊपर हर तरीके के हमले हो जाते हैं उस कंट्री में। अगेन मुझे मतलब नहीं है, उनकी कंट्री है, जैसे उनको करना है करें, उनका अपना रूल रेगुलेशन है, हम टांग अड़ाने वाले कोई नहीं है। पर तुम्हें कुछ आइडिया है कि दुनिया में चल क्या रहा है? तुम्हें अगर तुम विदाउट कॉन्टेक्स्ट इतने बड़े बड़े क्लेम कर लोगे जिसको कि तुम कह रहे हो कॉमेडी, बट ये एब्सोल्यूट प्रोपेगेंडा है ब्रो, एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज। तो जनता, अगेन मैं कहता हूँ नहीं भड़कना चाहिए, तुम्हें अपना प्रोग्राम करने का, अपनी ये बात करने का पूरा पूरा हक होना चाहिए। सो फार मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी जिसके लिए किसी भी तरीके का फिजिकल हार्म शुड कम टू योर साइड, या फिर इवन लीगल हार्म, टू बी ऑनेस्ट। क्या मान लिया उन्होंने कि इनके पूर्वज सनातनी है? नहीं नहीं सर, उधर हमारी इंडियन कम्युनिटी है सर, हिंदी स्पीकिंग। उसने कौन सी कम्युनिटी है, क्या कर रही है वहाँ? गुजरातीज इन अफ्रीका, ओहो, हजारों में। फिर गूगल किया गुजरातीज इन इंडियन आर्मी। ओके, ये बहुत लो बॉल है ब्रो। ये तुम थोड़ी सी लाइन पे आ गए हो जहाँ पे कि आई डोंट नो, लेफ्ट हमेशा इस बात पे जोर देता है कि बी नाइस, यू नो, लाइक बी जेनरस। गुजरात एक स्टेट है ब्रो, वहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं, और तुम गुजराती के नाम पे ये बात बोल रहे हो कि इंडिया में जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं। तुम्हें पता है अफ्रीका में कब से गए हुए हैं गुजराती? इंडिया बना नहीं था एज ए स्टेट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1947 से पहले के वो लोग गए हुए हैं अफ्रीका में। अगेन कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हिस्टोरिकल कोई नॉलेज नहीं है, जोक। क्योंकि देखो, अगर कॉमेडी के नाम पे तुम कुछ भी बोल दोगे, एक कम्युनिटी को तुम टारगेट कर रहे हो बेसिकली, तो आई डोंट नो, ये थोड़ा सा लाइन पे
मुझे पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, मैं गुजराती नहीं हूँ, बट आई डोंट थिंक ये कितना कितना तक ठीक है। इसके बारे में क्या नहीं। अगर इनके 350 सीट आते, ये दूसरा वाला गूगल में करता ही नहीं। वो ज्ञान का क्या फायदा जो बांट ना सको। यार बुड्ढों का कुछ करना पड़ेगा, जब तक ये देश के बुड्ढे फ्री है। अरे यार फ्रीडम देने का एक तरीका होता है, लेने का भी एक तरीका होना चाहिए। सब चीज से रिटायर करो, वोटिंग से रिटायर करो। 65 के आप हो गए, अभी क्यों जाना है वोट करने? किसका फ्यूचर चूज करना है? बैठो इधर आराम से। देखो 18 to 65 स्टेप काउंट, ठीक है। 65 के बाद वर्ड काउंट। दादाजी 6 से 7:30 है, आपको मोबाइल मिलेगा 45 मिनट्स और आप 9000 वर्ड बात कर सकते हो। उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। नहीं, उसके बाद दम शराज। बहुत बोल लिया। यार करना पड़ेगा, किसी को राइट्स देना है तो किसी के राइट्स लेने पड़ेंगे। हाँ बुड्ढों के लो। क्या करते हैं वैसे, कुछ काम के नहीं है ये। वही कुछ हो गया हल्दी लगा लो। अरे भैंचो, ये हल्दी अश्वगंधा ये सब तभी था जब मेडिकल साइंस नहीं था। पैरासिटामोल आई, सबको अंडू कर दिया। अभी लो पैरासिटामोल, क्या है उसमें? बुड्ढे लगे हुए हैं, हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ। स्ट्रेस है बुड्ढे। हाँ ये टैक्स पेयर का बड़ा लोड तो बुड्ढे है। और बुड्ढों में जो सबसे ज्यादा विद्वान लगता है ना उनको, जिसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार आनंद महिंद्रा भी बुड्ढा है, वो तो ठीक ठाक ट्वीट करता है। कभी ध्यान से उसके ट्वीट पढ़ो। थर्मोडायनामिक ये सारा ओके, बेसिकली मैं सोच रहा था क्या बोल रहा है यार, व्हाट आर यू यापिंग अबाउट। तो ये बेसिकली सारा प्रेमिस था आनंद महिंद्रा के बारे में बात करने के लिए। ओके, मरीन बायोलॉजी और मतलब रेडियो एक्टिविटी, अपनी गाड़ी कैसे बेहतर करे, उसके अलावा हर टॉपिक पे भाई ने बात किया है। एआई अबे गाड़ी बेहतर करना उसका काम थोड़ी है, वो तो इंजीनियर्स का काम है दोस्त, क्या बात नीट कर पे रहे चले हो। जाता है, लोग उसको सरकास्टिकली बुलाते हैं, वो सीरियसली पहुंच जाता है। आनंद महिंद्रा कुछ भी ट्वीट करता है यार। एक बार एकदम फ्लड हो गया मुंबई में, जिसको हम स्पिरिट ऑफ मुंबई बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ मुंबई इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़े लोग मर जाते हैं, इसीलिए स्पिरिट ऑफ मुंबई। तो स्पिरिट ऑफ मुंबई में क्या हो रहा है, फ्लड हो गया, डबल डेकर बस झूल रही है पानी में, ठीक है। बच्चे जा रहे हैं उसके ऊपर, समर सॉल्ट मार रहा है पानी में, ठीक है। बह के सीधा श्रीलंका पहुंच सकते हैं। वहां आनंद महिंद्रा को वीडियो मिलता है, हमें लग रहा है कि ज्ञानी आदमी। लोडू श्रीलंका नहीं है उस साइड पे ये बोल सऊदी अरब पहुंच सकते हैं, दुबई पहुंच सकते हैं, या ओमान पहुंच सकते हैं, या पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। बोलेगा कि अरे क्या कर रहे हो बच्चों, मत करो, श्रीलंका दूसरी साइड पे है, ऐसा नहीं लसन। होना चाहिए। कोई ये बच्चों को रोकता क्यों नहीं? आनंद महिंद्रा वहां लिखता है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन। ये देश का विद्वान ही चुतिया गया है। बचा गया है, फिर बचा गया, फिर बातें ऐसे करता है, लाइफ गिव्स यू लेमन। एआई मीटिंग पे बोलता है हम इंडियन एआई बनाएंगे। अरे तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया इंडियन, अभी एक दिन सडनली आके सब बना दोगे? पॉसिबल नहीं है। ये क्रिटिसिज्म जेन्युइन है भाई। इंडिया में अगेन इनोवेशन का एक है दिक्कत। इंडियन बिजनेसेस पे मैं जितना कम ही बोलूँ उतना बेटर है। जब भी मैं बोलता हूँ कुछ हो जाता है। I've decided that why should I offend people only in one art form? Why? When I can use another art form. So with a huge round of applause, welcome my music buddy for today, Kabir Singh. Yes. Yeah, he is Kabir Singh if Karan Johar is the director. क्या लगता है, स्वीट आदमी लड़कियों की बात सुनता है, नॉनसेंस, गलत देश में पैदा हो गया। हमारा पहला गाना है भारत के दो बहुत ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस पर, ईडी और सीबीआई। आपके जो अन्नदाता हैं, जो जिनके आप गुलाम हैं, वो भी इनका पूरा दबा के यूज करते थे। पहले जज बोलता था पिंजरे में बंद तोता और मैना है, फिर मोदी जी आए 2014 में, विराट हिंदू, उन्होंने बोला ये क्या है, हमने इनको बंद क्यों कर रखा है, हाथ क्यों बंद है इनके, खोलो इनको। हाँ पिंजरा मत खोलो,
हाथ खोलो बस। पहले ये पिंजरे में बंद थे, अब पिंजरे के अंदर से कैबरे कर रहे हैं। क्या यही तो कर रहे हैं महाराष्ट्र में। क्या किया इन्होंने? ईडी वो कर पाया जो मिशनरी नहीं कर पाए, हृदय परिवर्तन। आप एक चीज सोच रहे थे, ईडी आ गया आपके घर पे, अभी दूसरी चीज सोच रहे हैं। बेचारा वो पोप वेटिकन में हिसाब नापते नापते बस गया कि इंडिया में पैसा डाल रहा है, हॉस्पिटल डाल रहा है, हिम डाल दिया, स्कूल दे दिया, सांता क्लॉज दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बाइबल दिया। सब हिंदू लोग बोला अपने पास है यार, हमको नहीं चाहिए, बाकी सब दो। वो सब ठीक है। पहला गाना हमारा सीबीआई और ईडी की इंडिपेंडेंस पर। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। पार्टी मेरी भ्रष्टाचारी, संघ की आज्ञाकारी, जिसके सर पे हाथ फिरा दे चार्जशीट हो जाए कोरी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े क्रिटिसिज्म तो होता है कि भाई जो बीजेपी में आता है वो धुल जाता है, ये तो जायज है। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जो मर्डर हो या रेपिस्ट, यहाँ सबको बेल मिल जाए, काहे घबराए, काहे घबराए। दोनों पे अप्लाई करता है, दोनों पे। जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास। दोनों में मतलब बोथ कांग्रेस और बीजेपी जो मेजर पार्टीज हैं, या फिर और रीजनल पार्टीज का तो खैर इंसानियत के नाम पे धब्बा है वो सब ज्यादातर। लॉयर हो या इंस्पेक्टर, जज हो या कलेक्टर, अपने आगे सभी है झुकते इंक्लूडिंग प्रेस रिपोर्टर। बस एक बार हाथ मिला ले तो मिलके पाप छुपाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सोचो ये देश में ईडी सीबीआई जुडिशरी बेचारे जज बैठ के ड्रीम लाइन के लिए रूल बना रहे हैं। देश में कैसा होगा कुछ होगा नहीं, उस पे डिस्कशन नहीं करता है। ड्रीम इलेवन पे आप एक ही बार टीम बना सकते हो। जज के ऑर्डर में लिखा है। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। यही वाला था शायद। एनसीपी से बाहर आ गई ना। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना। ओके, जस्ट टू बी क्लियर, ये जोक्स नहीं है। अगेन इन चीज़ों को जोक में पुट करना ही एक कॉमेडियन की कला होती है, लेकिन ये चीज़ स्मार्ट है, आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि बंदे ने जो बात कहनी है, जो इसका जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी है, वो भी बेसिकली सारा का सारा क्या है, सारा का सारा रेट्रिक है, राइट। इसमें इवन जोक्स भी नहीं है, रेट्रिक है, एब्सोल्यूट रेट्रिक। बट ये आइडिया कि इसको म्यूजिक में पुट करके बोल देते हैं, राइट, इसको म्यूजिक में डाल के बोलते हैं, तो बोलने में एक आर्ट फॉर्म भी बन जाएगी कि हम तो भाई गाना गा रहे हैं एक सर्टेन।
और थोड़ा सा फ़नी भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप म्यूज़िक पे इस तरीके का रेटरिक बोलते हो तो वो फ़नी हो जाता है ऑटोमेटिकली, नॉट नॉट बिकॉज इट्स अ जोक, जस्ट बिकॉज कि हम किसी का थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब ये म्यूजिकली पॉलिटिक्स है इनकी। म्यूजिकली रोस्ट। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया भाई। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। हमारा तीसरा गाना है जो ये लूट लगी है ना, पूरा देश बिजी है खुदाई में, खोद रहे हम कुछ निकल जाए पता नहीं, खोदो खोदो उड़पी के नीचे स्टारबक्स सी इसके मिलेगा। हाथ कहाँ यार, मुझे लगता है बंदा मेडिकली फिट है, इसके हाथ वाथ कहाँ, या तो सॉरी सेम बात स्टारबक्स के रिपीट कर नीचे रहा हूँ। उड़पी मिलेगी, आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई, मेट्रो है इनके मन में खोद कर ये ले अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भरेगा, देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, अच्छा ये हुआ निर्मला सीतारमण। मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। She is the JNU student the country deserves. ले लो भाई, नेहरू की गलती है, गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती। बीएचयू अच्छी यूनिवर्सिटी अब है वैसे यार। ही डोनाल्ड ट्रम्प सब भारतीयों को स्वर्ण काल में वापस भेजने वाला है। मैं तो 1-2 महीना एयरपोर्ट के आसपास ही लिया है, जो भी आएंगे मैं बोलूँगा वेलकम बैक टू मोदीज इंडिया, इट्स वेरी गुड। अच्छा बाय द वे, जो लोग ऐसे टाप टाप के जाते हैं ना, वो ज़्यादातर सपोर्टर होते हैं एंटी बीजेपी पार्टीज़ के, या ज़्यादातर एंटी बीजेपी होते हैं। इस बंदे को शायद पता नहीं है ये बात क्योंकि इसने कभी टाइम तो निकाला नहीं है उनके साथ। You were saying it was very nice. Now let's see how we enjoy. साथ बनाएंगे विकसित भारत, विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन, होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन, मन में नथुरान हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन, होगा गाय का प्रचार लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन, जनता बेरोजगार गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। I can see it. Yeah. 2 rupees equal to $86 soon. अगेन जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी आया है स्वर्ण काल भारत का भाई, अभी तो हर चीफ मिनिस्टर में हम कुछ ढूंढ रहे छोड़ो यार, क्या क्या इस पे समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ तो ढूंढ रहा है। सो लेट्स गो फॉर दैट। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में
में रात जैसे, नफरत की बात जैसे, बाटे हो नोट जैसे, छीने हो वोट जैसे, मन में हो खोट जैसे, वोट लेके हमसे वादे भूल गया, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे काला हो मन जैसे, लूटा हो धन जैसे, भगवा हो रंग जैसे, मन में हो संग जैसे, पार्टी में कलेश जैसे, बेचा हो देश जैसे, संसद में हो एक जहरीला सा, छोटे फैंटा को दे। अपने पापा की बात कर रहा है। तो ये देखो, पता क्या, अगेन रेटरिक है, ठीक है, आप इस पे गुस्सा नहीं हो सकते, रेटरिक पे भड़कने का कोई, इसके तो मजे लो, ठीक है भाई, बंदे ने म्यूजिकली बना के बना दिया, बस ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है। हमारा आखिरी गाना है आज देश के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी के ऊपर। ये गाना है हमारे मोदी जी के चंचल चरित्र पे। पहले वाला किसका था, लसन? पहले वाला दूध उन्होंने पीता। 20 साल एक तरफा नफरत में एक इटालियन महिला के पीछे गवाए, अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले हैं। मोदी मेलोनी जी के पीछे पिज्जा पैन लेके घूम रहे हैं, ढोकला पिज्जा सिखा रहे हैं उनको। अरे मोदी जी प्यार में भाई, रोज रात को 1:30 बजे मेलोनी के साथ जियो के नेटवर्क पे। यहाँ तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, रेटरिक का ये तो बेसिकली चलो क्या अयोध्या झांकी है, रोम अब भी बाकी है। ये एक्स्ट्रा फनी है भाई, ये बढ़िया था, सो फार द बेस्ट, सो फार द बेस्ट। पूछ रही है मोदी जी से, हु आर यू नरेंद्र? मोदी जी बोल रहे हैं वन नेशन वन परफॉर्मर, गा के बताऊंगा। ये देखो, अब ये है ना, जैसे अब जोक्स बना रहा है मोदी जी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ये तो वेलकम होना चाहिए। जो ये वाला जोक है, स्पेशली मनोनी के वाले में जो भी चल रहा है, क्योंकि देखो इससे एक तो चीज़ ये है कि भाई आप बोलने के लिए फ्री हो, जो मोस्ट पावरफुल पर्सन है कंट्री के अंदर, उसके बारे में आप फुल जोक मार सकते हो। और दूसरी बात, हर किसी को पता है कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ भी ये नहीं है, लाइक एक मीम है ये जो चल पड़ा और लोग बस उसके ऊपर मजे लिए जा रहे हैं, जिंदगी का टाइम पास किए जा रहे हैं। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। एमपी चुराना, वॉइसेस दबाना, एमपी चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा थोड़ा सा ऑफ बीट है लेकिन इट्स ओके। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। कोरस साथ में गाएंगे, ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके बोल दो, आई कंसेंट टू कॉमेडी। 1 2। एक बंदे ने हल्का सा हाथ उठाया, कोई नहीं उठा रहा। शिट ब्रो, पब्लिक इतनी हरामी है भाई, जनता बहुत हरामी है भाई। जनता कह रही है मरना है तो मर बोल रही है, हम नहीं लेते रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कीमें चुराना, अपना बताना, बस यही मेरा कसूर। बस पे जोर नहीं होता इस गाने में, बस यही पे जोर होता है, थोड़ा सा बीट। नौकरी किसी की लगाता नहीं, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। म्यूजिकली नहीं होगा साउंड। चारों तरफ है मेरे ही चमचे, बस मेरा नाम। ओके, अगेन इसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, जो लिरिक्स लिखे हैं वो स्मार्ट है इस वाले के एटलीस्ट। लाशों से ऊपर उठा करियर, पीछे मेरे
है अमित शाह। पापा है, झूठी सही है। कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। सही। झूठी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। चुतिया बनाना बर्तन बजवाना, चुतिया बनाना बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर, गरीबों से मेरा नाता नहीं, ईडी से कोई बच पाता नहीं। तानजा ओ तानजा, तानजा सही है, ओ सही है। तानजा। थैंक यू सो मच ladies and gentlemen, मेरा खत्म हो गया। फैमिली। ओके 44 तक, ओके ठीक है, ऑलमोस्ट 8 मिनट्स। I'm gonna put this show up on YouTube at some point, and yeah, and for all of the people who will not like this show, I'll just have something for you. Yeah, this for all engineers, IIM people, this is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do, and in the framework of this book, you can feel free to do anything. Thank you so much. ओके ठीक है, जायज़ बात है। एट द एंड ऑफ द डे जो बात करी कॉन्स्टिट्यूशन की, जायज़ बात है। फ्री स्पीच है हमारी कंट्री में, थैंक गॉड फॉर दैट। उसके पीछे कुछ नुक्ते लगाए हुए हैं, कुछ स्टार्स लगाए हुए हैं हमारे चालाक नेताओं ने, लेकिन फिर भी लोग, फॉर वट एवर यू थिंक अबाउट हिम, एटलीस्ट यार जो पावर में है उसके खिलाफ बोलने का जो इतना वो है, इस चीज़ की तारीफ व्यक्ति की करनी चाहिए। रेटरिक है अलग बात है, टोटली लेफ्ट बायस्ड है, टोटली, इनफैक्ट ही इज़ एक्चुअली मे बी नॉट इन बुक, बट ही इज़ टोटली एक्टिंग लाइक अ वर्कर ऑफ कांग्रेस या ऑपोजिशन कह लो, कि ये 100% जितना ये बंदा काम कर रहा है कांग्रेस के ऑपोजिशन के लिए, कांग्रेस के लिए, उतना शायद उनके खुद के बहुत बड़े बड़े तीसमार खान भी नहीं कर रहे होंगे। तो ये बात तो आपको 100% अग्री करनी पड़ेगी। बट इसके बावजूद भी अगर कंट्री में एक्टिवली क्रिटिसिज्म हो रहा है इन पावर ग्रुप्स का, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एज ए बीजेपी सपोर्टर ओपनली, एज ए मोदी सपोर्टर ओपनली, और ये भी अभी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि बीजेपी एक बहुत अमेजिंग पार्टी है और मोदी एक अमेजिंग नेता है। बट आज की आपको जो चॉइसेस होती हैं उनमें से चुनना होता है। उसके बावजूद भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये सेट यहाँ पे बोला गया, एक्सेप्ट कुछ बातें थोड़ी सी लाइक बिलो द बेल्ट थी, जैसे कि गुजरात के लोगों को एज अ होल आप ये नैरेटिव उनके अगेंस्ट अगर बिल्ड कर रहे हो कि भाई तुम आर्मी में नहीं जाते, तुम विदेश जाते हो, तो आई डोंट थिंक ये ठीक बात है। इन तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनके पीछे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, हिस्टोरिकल पढ़ो कि कहाँ से ये हुआ है कि सबसे ज़्यादा कुछ खास ग्रुप के लोग ही आर्मी में जाते हैं, मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट क्या था ब्रिटिश लोगों का। ये अब इतनी ज़्यादा डिटेल में लोग नहीं जाते क्योंकि उनको कॉमेडी भी करनी है और उनको पैसे भी कमाने हैं और अपना उनका नैरेटिव भी चलाना है। अब इतनी डिटेल में जाएंगे तो नैरेटिव बिल्ड नहीं हो पाएगा, तो वो सारी बात है। बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एक्टिवली मजाक उड़ाया जा रहा है, कोर्ट जेस्टर वाला काम किया जा रहा है सरकार के साथ, ये अच्छी बात है। इसे हमें इवन एज ट्रेडिशनल पीपल, इवन एज मोदी सपोर्टर सपोर्ट करनी। और सबसे बड़ी तो संघ तो भाई फुल आरएसएस तो बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है भाई, उसके बारे में अगर मजाक भी उड़ा लिया कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। इसको अंडरस्टैंड करते हुए इस तरीके के डिस्कशंस को या इस तरीके के परफॉर्मेंसेस को हमें बिल्कुल ही इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों को रखते हैं लाइवली, ये चीज़ों को रखते हैं लाइट। ठीक है, कुछ बातें डेफिनेटली थोड़े हेट से आ रही हैं कि मैं कातिल हूँ, मैंने इतनी लाशों का ढेर लगाया, मैंने सारे घोटाले किए। कोई भी करप्शन यार मोदी जी के बारे में कोई करप्शन नहीं निकल के आई है, किसी भी तरीके के उसमें उन्हें कन्विक्ट नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा। तो थोड़ी बहुत बातें तो हेट से निकल के आ रही हैं, बट एज एन नागरिक देश का, एज ए कलाकार, आपको ये बात कहने का अधिकार होना चाहिए अगर फ्री स्पीच है कंट्री में। और मैं इस बात में बीजेपी की या मोदी जी की तारीफ भी करता हूँ कि वो लोग इन लोगों को नहीं दबाते, इनको बात करने देते हैं। जैसा कि इसने खुद भी कहा कि मैं 350 पे इतना कुछ बोल रहा था जब 350 आ रखी थी, तो भाई यानी कि थी ना, फ्रीडम दी हुई है यानी कि आपको बात करने की। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन आप लहरा रहे हो वो दिखाया हुआ है, तो तानाशाही अभी तक नहीं चल रही। तो ये आप जो बोल ही पा रहे हो ताना, ये अपने आप में आपकी खुद की झंड है इनफैक्ट।
पर कोई बात नहीं, ये अलग अलग पोजीशंस पे खड़े हुए लोग इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो इतना सब कुछ कहते हुए, जो इंटिमिडेशन मतलब फिजिकल डैमेज करने का, मतलब मार पिटाई का इंटिमिडेशन, या वहाँ जाके जो इन्होंने तोड़फोड़ मचाई है, जितना मैंने सुना है कि जो ये जगह है, जो ये वेन्यू है, इसको तोड़ दिया इन्होंने। पहली बात तो टेक्निकली इसकी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि एक वेन्यू को आप नहीं, वेन्यू को तोड़ने से कोई सेंस नहीं बन रहा ना तोड़फोड़ करने का। तो वो गलत है यार, उसको कंडेम करना चाहिए। और इवन इसको भी अगर फिजिकली अगर कोई धमकियां लगा रहा है तो वो भी गलत है, कंडेमनेबल है। आप रेट्रिक का जवाब रेट्रिक से दो। कॉमेडी में कोई आपकी झंड कर रहा है, कॉमेडी बनाओ भाई। इतने पैसे हैं बीजेपी के पास भाई, हायर करो भाई। कलाकारों को रखते थे ना पुराने ज़माने के राजा लोग, कलाकार, ठीक है। तो आप पावर में हो, आपको कलाकार ढूंढने चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए जो अच्छी कॉमेडी करते हैं, जो आपके फेवर में कर सके, जो आपके ऑपोजिशन वालों के अगेंस्ट इस तरीके की कॉमेडी कर सके। तो रेटरिक का जवाब रेटरिक से है, उसको हाथ पैर से उसका तो नहीं दिया जा सकता। तो ये जो भी फिजिकल इंटिमिडेशन कर रहा है, तोड़फोड़ मचा रहा है, उसको अल कंडेम। और कुछ एक दो बातों के मुझे कोई ज़्यादा ऐसी बात कर दी होगी भाई, हिटलर लेवल की बात कर दी हो, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा इस पूरे सेट के अंदर। स्पेशली मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिसके अगेंस्ट वायलेंस की जाए या फिर किसी भी वेन्यू पे जाके तोड़फोड़ मचाई जाए। अगर किसी खास कम्युनिटी के बारे में ऐसा कहा भी गया है, तो इस चीज़ को के अगेंस्ट एक वार्निंग दी जा सकती है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाके उसको शेम किया जा सकता है कि यार आप ये क्या कर रहे हो, आप एक कलाकार हो, ठीक है कॉमेडी अलाउड है, बट आप एक कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते इवन थ्रू कॉमेडी। क्योंकि टारगेट आप जस्ट जोक नहीं मार रहे हो उनके ऊपर, आप उनको लिटरली उनके अगेंस्ट एक रेट्रिक बिल्ड कर रहे हो या एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हो। तो उस चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस किया जा सकता है। बट टोटली भाई, मार पिटाई, फिजिकल इंटिमिडेशन, इस तरीके की जो भी चीज़ की जा रही है उसके साथ में नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी कंट्री की तरक्की के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्री स्पीच। और थोड़ा बहुत ये होगा, लाइक ये चले गए होंगे सुपरलेटिव्स इन्होंने यूज़ कर लिए, बढ़ा चढ़ा के बातें कर दी, थोड़ी सी हेटफुल भी थी, लेकिन फ्री स्पीच का हक हमें इन्हें फिर भी देना होगा। और इस हिसाब से मुझे ये इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत एक दो चीज़ों के अलावा नहीं नज़र आई।